केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने एनडीटीवी से कहा है कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को 11 सीटें मिली थी और इस बार अपना दल उससे कहीं ज्यादा सीटों पर लड़ेगा और 1-2 दिन में सीटों का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हैं। 2017 में बीजेपी का सबसे बड़ा घटक दल था अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस। अभी भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कुछ दिन पहले देखा जेपी नड्डा साहब के साथ में, और अब अनुप्रिया जी लखनऊ आई हैं। अनुप्रिया जी, पिछली बार आपको 11 सीटें दी थी बीजेपी ने, इसमें आपने 9 सीटें जीती थी। इस बार कितनी सीटें मिलने जा रही हैं आपको? अभी हमारी सीटों पर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अंतिम दौर पर है। बस 1-2 दिन के अंदर हम अपनी सीटों की संख्या स्पष्ट कर देंगे। पिछली बार से ज़्यादा होंगी या बहुत ज़्यादा होंगी? जाहिर सी बात है ज़्यादा ही मांग रही होंगी आप। पिछली बार से हम बहुत ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगी। मैम, आपकी मदर अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कृष्णा पटेल जी। अभी जब घटक दलों की बैठक हुई थी तो हमारी बात हुई, वो कह रही हैं कि मुझे दूसरे दलों में सम्मान नहीं मिल रहा, समाजवादी पार्टी में सम्मान मिल रहा है। और जो एक वोट बैंक है, जो कुर्मी वोट बैंक, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उस वोट बैंक के लिए है और आप उनके साथ धोखा कर रही हैं, उनका ये आरोप है। देखिए, ऐसा है, मेरे पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का गठन किया था सन 1995 में, और हमारी पार्टी जिन मूल्यों को, जिन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी थी, सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा के साथ मेरे पूज्य पिताजी खड़े थे, मेरी पार्टी ने कभी भी उन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। आप अपना दल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमने निरंतर देश की संसद में, राज्य की विधानसभा में और उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार में सहयोगी रहते हुए भी हमारे पिछड़े वंचित समाज के हक से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उनको हमेशा उठाया है, संसद के फ्लोर पर भी उठाया है, ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर एनडीए मीटिंग तक भी उठाया है और उनका समाधान भी करवाया है। मैम, 2 एमएलए आपके समाजवादी पार्टी चले गए, चौधरी अमर सिंह और वर्मा जी प्रतापगढ़ के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि एक एमएलए को तो हमने निष्कासित ही कर दिया था, और रही बात ये कि 5 साल तक कोई पार्टी में रहा है एज एमएलए, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में यदि जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि लोग अपने टिकट के प्रॉस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों को टिकट दोबारा रिपीट होने की कोई गारंटी नहीं होती है। उन्हें लगता है कि शायद हमारी परफॉर्मेंस सर्वे में अच्छी नहीं आई है तो हमारा टिकट कट सकता है। इन सब बातों से हमारी पार्टी में कोई समस्या नहीं है, ना हमें विचलित होने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पार्टी एक बार फिर जितनी भी सीटों पर लड़ेगी पूरी मजबूती के साथ हर एक सीट को जीतेंगे भी, और मजबूत दावेदारी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में रहेगी। मैम, इस बार तमाम पिछड़े जाति के नेता समाजवादी पार्टी है जो आपके साथ थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या धर्म सिंह सैनी हो, सबका ये कहना है कि बीजेपी में जो घटक दल हैं, वो भी राजभर भी अब चले गए हैं, वहाँ पर पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ पिछड़ों की नहीं सुनते हैं। आप चूंकि आप सबसे बड़ा फेस हैं, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, अपना दल सबसे बड़ा फेस है, उस पर आपका क्या कहना है? उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या दारा सिंह जी हों, सभी बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और सबकी अपनी एक लोकप्रियता भी है, और दोनों का मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ। जहाँ तक मेरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं इतना ही कहूँगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो अपने मुद्दों पर आए, अपने सिद्धांतों पर आए, और उसमें हमने कभी कोई समझौता नहीं किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ नीट की परीक्षा का, जिसमें ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। मैंने स्वयं इस विषय को उठाया था, मेरी पार्टी ने इस विषय पर मजबूती से मांग की थी, और मोदी जी की सरकार ने, ये बहुत पुराना मसला था, सालों से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था, इसका समाधान मोदी जी की सरकार ने किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण, जिस पर निरंतर हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, मेरी पार्टी ने उसे हर स्तर पे उठाया और उसको हम समाधान तक लेकर गए। आज योगी जी की सरकार ने देर से ही सही लेकिन उस मसले का समाधान किया है। तो जो मसले समय समय पर पिछड़ा वर्ग की इतनी बड़ी आबादी है, मसले उठते हैं, लेकिन ईमानदारी से उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, ईमानदारी से उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, और जब आप निरंतर ईमानदारी से किसी मसले पर लड़ते हैं तो उसका समाधान होता है। मैम, लास्ट क्वेश्चन। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अनुप्रिया जी सत्ता के लालच में हैं, लेकिन
पिछड़ों में बीजेपी में पिछड़ों की सुनवाई नहीं है। हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। सरकार आई तो 3 महीने में समाजवादी पार्टी ने अनाउंस किया है। उनका कहना है कि अनुप्रिया जी मजबूरी में है बीजेपी में, उनको सत्ता में रहना है और सत्ता का लालच है। वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं, वो सत्ता में रहना चाहती हैं, सुख भोगना चाहती हैं। केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, और वो लालच में है सरकार में। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विरोधी कम से कम मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई ओपिनियन बना रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है, और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को तय करने दीजिए कि अनुप्रिया पटेल ने उनके मसलों पर ईमानदारी दिखाई है या नहीं दिखाई है। अनुप्रिया जी ने हर सवाल का बड़ी अच्छे से जवाब दिया। उनका कहना है कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे बहुत ज़्यादा सीटें उनको मिलने वाली हैं। 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा कि बीजेपी अपना दल को कितने टिकट दे रही है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।